तो भाई कुलधरा गांव में आ चुका हूं मैं, और इस गांव के बारे में जो कहानियां और कथाएं जो प्रचलित थी वो शायद मुझे सत्य ही प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि सच में जो मकान हैं जो बनाए हुए पत्थरों से वो ऐसे ही खाली हैं, और कोई सभी लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं, कोई इसमें रहता है नहीं। तो जो चीज़ें हैं वो तो सच ही दिख रही हैं मुझे। आगे एक मंदिर सा है, देखते हैं उसके बारे में जानते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं इस गांव के चारों तरफ ऐसे ही घर बने हुए हैं जो लोग खाली करके जा चुके हैं, सारे ये पाली ब्राह्मण। और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मैं अब एक नया ब्लॉग लेके आया हूं, और ऐसी जर्नी की शुरुआत कर रहा हूं जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हंटेड गांव है, जिसको भूतिया गांव के नाम से भी जानते हैं। 1136 ईस्वी में बसा हुआ है यह गांव, भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है, या फिर हंटेड गांव के नाम से जानते हैं इसको। तो मैं अभी ठीक उस गांव का नाम है कुलधरा, और मैं जैसलमेर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर हूं। और देखिए अभी जो कुलधरा जो गांव है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पत्थर पे कुलधरा 4 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ से कुलधरा जो भूतिया गांव है उसकी कुल दूरी 4 किलोमीटर है। तो मैं अभी आगे चलता हूँ और उस गांव का भ्रमण करता हूँ, और देख के आप लोगों को बताता हूँ उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। भाई ये कुलधरा गांव का बोर्ड लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ राजस्थान में। और ये देखिए लिखा हुआ है एक पुरातात्विक स्थल। तो आप लोग को ये दिख रहा होगा। इसके पीछे एक गाथा है, एक कहानी है, और जो यहाँ के लोकल लोग ही बता सकते हैं। जो मैं तो उतनी ही पढ़ी पढ़ाई और रटी बातें ही बता पाऊँगा। तो इस कहानी के बारे में पहले इस कहानी को सुनते हैं, फिर आगे इस गांव का भ्रमण करके विजिट करके आते हैं। तो यहाँ के लोकल हैं ये भाई साहब, जो यहाँ की कहानी के बारे में बताएंगे कुलधरा की। थोड़ा इनसे हम पहले कहानी को जानते हैं, फिर आगे हम कुलधरा को विजिट करके आएंगे। चलिए भैया आप थोड़ा कहानी बताइए। सर जिस गांव का नाम है कुलधरा, यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। वहाँ पर आगे एक मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का। अच्छा। उसमें मुखिया की लड़की पूजा कराई थी रुक्मिणी नाम की। अच्छा। जैसलमेर राजा का जवान सलीम सिंह। अच्छा। सलीम सिंह बहुत बदमाश था, इन पर अत्याचार करता था। आराम से बताओ। यहाँ पर सारे मुखिया की लड़की पूजा करती थी। ठीक है, मुखिया की लड़की पूजा करती थी। जैसलमेर राजा का जवान सलीम सिंह। अच्छा, दीवान सलीम सिंह था। सलीम सिंह बहुत बदमाश था, इन पर अत्याचार करता था। आराम से बताओ। यानी सलीम सिंह बहुत ही बदमाश था, अत्याचार करता था। आगे हफ्ता वसूली भी करता था। देखिए ये पहले जमाने में भी ये हफ्ता वसूली वगैरह हुआ करती थी। हाँ, फिर आगे चलिए। फिर वो लड़की से दर्शन करने की लड़की से बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, वो किसकी लड़की से बोला? मुखिया की लड़की। अच्छा, मुखिया की लड़की से बोला सेनापति की मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मतलब जबरदस्ती। पहले भी ये हुआ करते थे। हाँ, फिर लड़की ने कहा हमारे पिताजी से मेरा कोई बस नहीं। अच्छा, लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी से पूछो, यही बोलो। हाँ, मेरी शादी के ऊपर या मेरी मनमर्जी के ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। देखिए पहले की कितनी मतलब संस्कारी लड़की थी। उसने बोला कि मेरे पिताजी से पूछिए मेरी शादी के लिए। हाँ, फिर लड़की ने कहा कि हमारे पिताजी, उसने कहा अच्छा, पता लगा मुखिया की लड़की है। अच्छा। मुखिया से कहा मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब सेनापति ने अपने सैनिकों को बोला कि आप पता लगाइए कि ये किसकी लड़की है। तो मुखिया ने तो फिर सैनिकों ने पता लगाया, तो पता चला कि ये मुखिया की लड़की है। उसके बाद फिर मुखिया ने कहा हम लड़की तो कभी तुम आगे का सेवा करते हो, हम पालियल ब्राह्मण तुम बनिया, ऐसे कैसे हमारा धर्म चलेगा। अच्छा, यानी देखिए मतलब जब सेनापति शादी के लिए गया तो लड़की के पिता ने बोला कि हम पालीवाल ब्राह्मण हैं और तुम बनिया हो, मांस मदिरा
का सेवन करते हो तो हम तुम्हारे से शादी कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं चलेगा ऐसा। फिर मुखिया उसने कहा मैं रात को उठाऊंगा। अच्छा, अब देखिए, सेनापति की दबंगई थी, उसने कहा कि मैं रात को तुम्हारी लड़की को उठाऊंगा। मतलब कितनी जबरदस्ती वाली बात हुआ करती थी। रात को तुम्हारी लड़की को उठाऊंगा, ऐसा सेनापति ने पालीवाल ब्राह्मण की लड़की, जो मुखिया थे पालीवाल ब्राह्मण जिससे वो शादी करना चाहता था, उनसे कहा। फिर उसने कहा मैं रात को उठाऊंगा। मुखिया ने कहा रात को मत उठा जाना, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने का वक्त दो, कुछ मतलब हमारे कुरैशी भाई है वो मीटिंग। अच्छा, देखो, उसके बाद मुखिया ने कहा कि आप मुझे रात को मत उठाओ, हमारी इज्जत का सवाल है। देखिए कितनी बड़ी बात है, रात को मत उठाओ, हमारी इज्जत का सवाल है, हमें कुछ सोचने का समझने का मौका दो, उसके बाद हम तुमको जवाब देंगे। हाँ, फिर फिर उसने 4 दिन की मोहलत। अच्छा, 4 दिन की मोहलत सेनापति ने मुखिया को दिया। ठीक है। तो 4 दिनों में वो फिर से ज़्यादा हफ्ता वसूल करने लगा, परेशान करने लगा, लोगों को पीटने लगा। अगर ये लोग मतलब ये थे ना सारे ये मुखिया वगैरह, राजा के पास जाते तो वो भगा देता था वापस टूट के। अच्छा, मार के भगा देता। देखिए, मतलब राजा के पास जाते थे तो मार के भगा देता था वो। बहुत ही अत्याचार करने लगा, पैसे वसूली करने लगा, कई सारी चीजों से उनको परेशान, कई तरह से उनको प्रताड़ित। यहाँ पर पाली वालों के ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी। ये देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मणों की खेती बाड़ी हुआ करती थी। ठीक है। फिर वो खेती बाड़ी नहीं करने देता था। फिर मुखिया ने परेशान होकर कहा हम ये गाँव खाली कर लेते हैं। अच्छा, अब खेती बाड़ी यहाँ पे होती थी, फिर मुखिया परेशान होकर बोला कि हम ये गांव खाली कर देते हैं। अच्छा, इसके बीच में कुछ हमने ये भी सुना है कि पहले से वो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो तंत्र मंत्र के बारे में बहुत कुछ जानते थे पहले से, बहुत। देखिए यहाँ पर सर मैं आपको बता दूं, मंदिर में अंदर अगर आप जाओगे ना, वहाँ पर जैसे मतलब वो पत्थरों पर ऐसे होंगे, पत्थरों पर लिखा होगा, कुछ तंत्र मंत्र लिखा होगा, मतलब भाषा वो किसी को आज तक समझ नहीं। कुछ एक वैज्ञानिक ले आया, कलेक्टर ने लेके आया था। मतलब वो जो लिपि अंदर मंदिर है, उस पे लिपि जो लिखी हुई है, जो अक्षरांश जो अंकित किए गए हैं, वो आज तक किसी को समझ में नहीं आई। वो एक मंत्र हो सकता है, ये वो एक। देखिए, उनके पास इतनी अच्छी शक्ति थी जिससे इस रेगिस्तान में भी वो पानी, इतनी मंत्र शक्ति थी कि इस रेगिस्तान में भी पानी वो पैदा कर देते थे। हाँ, फिर वो कुछ उसने कहा मुखिया ने, ये लोग जो खेती बाड़ी करते थे ना, वो शिकायत लेके मुखिया के पास के हमें खेती बाड़ी नहीं करने दे रहा है, सलीम से शादी कराओ। अच्छा, फिर मुखिया ने कहा हम ये गांव खाली कर देते। फिर इन गांव वालों ने कहा हम सोच समझ कर खाली करेंगे, हमारे 84 गाँव है। अच्छा, मतलब मुखिया जो थे इस गांव के, उन्होंने पालीवाल ब्राह्मण के, उन्होंने कहा कि हम इस गांव को सोच समझ के खाली करेंगे, क्योंकि पूरे 84 गांव हैं। तो अब 84 गांव हैं, सही बात है, इतनी जल्दी कोई कैसे खाली कर सकता है। उन्होंने बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपने जवाब को दिया। फिर मुखिया ने कहा हम जैसे भी खाली करेंगे 84 गाँव की मीटिंग करेंगे। हाँ। जैसलमेर के एरिया में पाली वालों के 100 किलोमीटर के एरिया में 83 गाँव थे। अच्छा, फिर उन्होंने एक रात में मतलब एक आदमी को भेजा। हाँ। फिर एक यहाँ पर मीटिंग बनाई गई, छतरी वहाँ पर मीटिंग बनाई, कहा आज ऐसी बात हो रही है, एक दिन मेरी लड़की उठाएगा, कल तुम्हारी उठाएगा, इतने कारण कितनी लड़के देंगे। हाँ। तो लड़की तो कभी हम नहीं देंगे, एक ही रात में 84 विलेजेस खाली कर देंगे। तो ठीक है, एक ही रात में 84 विलेजेस खाली कर दिए और यहाँ चले गए पाली ने जोधपुर साइड, जोधपुर से। हाँ, पाली चले गए और पाली हाँ। वहाँ पर अलग राजा का जोधपुर में शासन था, फिर युद्ध करना पड़ता था। फिर वो पाली चले गए और जाते समय ने इस गांव को शराब दिया कि यहाँ जो भी रहेगा ना, उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। यही कहानी है। और मतलब यहाँ पर सर रात को हम जाते हैं ना, ये हमारे गाय वगैरह लेने जाते हैं, फिर हम वहाँ रहते, वो घर दिख रहे ना, हम उधर रहते। रात को मतलब कोई अंदर नहीं जाता, रात को मतलब ऐसे कुछ आवाज़, अजीब सी आवाज़ें वगैरह आती है, कोई जाता वापस नहीं आता, मतलब रात को अंदर हमें हमारे घर वाले अंदर वगैरह कुछ नहीं। देखिए, ब्राह्मण खाली करके इस गांव को तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक श्राप दिया इस गांव को कि जो भी इस गांव में रहेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो हमेशा तकलीफ में रहेगा, उनको मतलब कई तरह की परेशानियां होंगी। फिर क्या हुआ, और उसके बाद वो ब्राह्मण यहाँ से छोड़ के पाली में चले गए, जो आज के डेट में राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, पाली डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे दूसरे राजा का शासन हुआ करता था।
और वहीं पे वो 84 के 84 गांव खाली करके वो चले गए और वहां पे पाली में जाके बस गए। ठीक है, आज के दौर में इस वैज्ञानिक युग में भी मान्यता ही नहीं, ये धरातल पर उतरी हुई हकीकत है कि इस गांव के लोग दिन में तो चलो रह लेते हैं, रात में ये देखो, ये लोकल निवासी हैं वहाँ के, रात में वो गांव को छोड़ के बाहर किसी दूसरे गांव में या किसी दूसरे डेरे पे रहते हैं। मतलब इतना बड़ा एक, हम इसको कपोल कल्पित कहानी तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस यहाँ पर आने के बाद ऐसा ही मंजर है, कोई भी नहीं है गांव में, बिल्कुल खाली है। दिन तो दिन, रात में कोई आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये एक सर यहाँ से 10-10 किलोमीटर कोई गांव नहीं है, खाली है। बताइए, यहाँ से 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो सच्चाई इसमें जरूर है। अब चलिए हम आगे चल के गाँव को घूमते हैं और देखते हैं कि क्या है भूतिया गाँव में ऐसा जो इस गाइड को, ये लोकल हैं, इनको अंदर जाना तो मना है, रोड पे ही ये इन्होंने जितना मुझे बताना था ये लोकल से बता चुके। बहुत अच्छा लगा इनसे बातें सुन के। बगल में एक चाचा जी हैं, कलबेलिया समाज, जो कि सपेरा लोग थे और अब वो कलबेलिया हैं। तो इनका काम पहले हुआ करता था सांप वाप पकड़ना, तो इन्होंने बहुत अनुरोध किया कि थोड़ा सा एक बाजा है, बीन बजाएं, इनसे शायद इनका एक गुजारा चलता है, रोजी रोटी चलती है। तो इनके थोड़ा सा हम ड्राइवर कहाँ है? दो नहीं है, एक ही है ना। आप ड्राइवर दो आप मुझसे दो ड्राइवर। हम तो भाई इस कुंडरा गांव में 1 किलोमीटर अंदर जाना है, तो थोड़ा सा एक बार चलते हैं, देखते हैं। गांव तो सच में वीरान है, सभी लोग छोड़ के जा चुके हैं इस गांव को, तो इस गांव में है नहीं। तो इस गांव की प्रामाणिकता पर तो हम शक नहीं कर सकते, लेकिन और थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इस गांव के बारे में। तो मैंने सोचा इसको देख लिया जाए, और देखा भी। तो भाई यहाँ पे इस गांव के में कुछ तो है नहीं, गांव के नाम पे खंडहर है, सभी लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन मंदिर टाइप का कुछ चीज़ है, वो देखते हैं यहाँ पे है क्या। और बाकी तो मुझे कुछ ज़्यादा खुश दिख नहीं रहा। हाँ, ये मंदिर है, और इसी मंदिर में के बारे में बता रहे थे भाई साहब बाहर, कि मंदिरों की दीवारों पर कुछ मंत्र टाइप का लिखा हुआ है, तो देखते हैं वो मंत्र है क्या। हॉन्टेड गांव है, भूतिया गांव बोलते हैं। तो ये वो घर है, ये वो भूतिया गांव है, जहाँ पे एक मंदिर का ही बना हुआ है। होस्टेड भी, इस हंटेड विलेज का तो बहुत बड़ा एरिया है यार। वो एरिया को मैंने आप लोगों को दिखाया, इस एरिया में भी देखिए, ये पूरे गांव लोग खाली करके जा चुके हैं, पूरे घर टूटे फूटे बिखरे हैं। होगा भी, अगर कोई रहने वाला नहीं होगा तो होगा भी। और ऊपर से ये शापित गांव है, रात में कोई रहता नहीं, भूतिया गांव है। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ
तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मुझे दिख रही है। ये देखिए, मतलब कितने सारे घर हैं, ये सब घर लोग खाली करके जा चुके हैं। ये पूरा ये जो मतलब बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, आप सोच सकते हैं 84 गांव, इतने गांवों के लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि वही उनका मानना था कि अगर सेनापति ने अगर मुखिया की लड़की से शादी की, आज एक से किया कल दूसरी से करेगा, परसों तीसरी से करेगा, ऐसे ही वो परेशान करेगा, तो उन लोगों ने इस गांव को छोड़ के पाली चले गए। मतलब कितना बड़ा गांव रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन ये गांव है, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करती है, रखा है इसको। तो आप देख सकते हैं कितनी दूरी में ये गांव है, जो कि भूतहा बन चुका है और खंडहर है, सब खाली करके लोग जा चुके हैं। मंदिरों के ऊपर ये कुछ कलाकारी की गई है, लेकिन कुछ जो लिपियों के बारे में मैं बोल रहा था वो तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्या लिखे गए हैं, क्या मंत्र टाइप के थे, तो वो तो अब थोड़ा सा एक बार चल के देखता हूँ कि क्या मंत्र है। मंत्र तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बस भगवान शंकर भगवान का मंदिर है। हाँ बिल्कुल, तो इस मंदिर में ये मंत्र लिखे हुए हैं, बिल्कुल मंदिरों के दीवारों पर ये मंत्र लिखे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो मुझे बाहर बताया गया था बिल्कुल ही सही है, और जो मंत्र की बात करें वो बिल्कुल यहाँ पे मंत्र है, और ये साबित करता है कि जो इस मंदिरों के बारे में और इनके बारे में जो कहानियाँ और कथाएं बताई गई हैं बिल्कुल ही सच है, इसकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो फिलहाल तो हम अब एक दूसरा बड़ा सा घर टाइप का है कुछ, उसमें हम चलते हैं। तो मंदिर के बगल में एक ये बिल्डिंग है, ये भी खाली ही है, बाकी कुछ देखने को मिल सकती है। इसकी दीवारों को ये लगता है गिरी हुई थी, लेकिन बाद में इसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, सेम वैसे ही बलुआ पत्थर से। बाकी और क्योंकि जो वर्तमान समय में जो सीमेंट का प्रयोग हुआ है, पहले सीमेंट तो नहीं हुआ करता था, इसे साबित होता है कि इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन जो रहने वाली बात है, सच में अभी भी यहाँ पर कोई नहीं रहता। मंदिर से जस्ट बगल में ही ये गाँव है, और ये देखिए पीछे तो सारे घर खाली करके लोग जा चुके हैं, कोई यहाँ पर रहने वाला है नहीं। तो ऑब्वियसली जो कहानी उसने सुनाई थी वो बिल्कुल सही ही है, और इसकी प्रामाणिकता तो मुझे नहीं लगता कि संदेह किया जाना चाहिए। और लोगों ने जो भी प्रचलित कहानी थी, रात की बात हम क्या करें, दिन में भी यहाँ पर कोई नहीं रहता। तो पूरा का पूरा एरिया गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा घेर दिया गया है और फेंसिंग कर दी गई है, और एक मेन दरवाज़ा बना दिया गया है जहाँ से घुसने के लिए, एंट्री करने के लिए 30 रुपये आपकी फ़ीस और 20 रुपये आपकी गाड़ी का, ये टोटल कुछ 50 रुपये चार्ज लगता है इस गांव को भ्रमण करने के लिए, इस भूतिया गांव को भ्रमण करने के लिए। तो इस ब्लॉग में बस मुझे लगता है इतना ही। अब इजाज़त दीजिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। पहले के घर बंद हो चुके हैं, टूटे फूटे, फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें तो रही नहीं। अब आप देख सकते हैं जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी गांव के ये जो खंडहर हैं, ये अभी गिरे हुए तहस नहस छत विक्षत स्थिति में यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये वही कारण है कि लोग जा चुके हैं। देखिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही दुखद घटना, एक अत्याचारी के शासन से बचने के लिए लोगों ने इस पूरे गांव का पलायन हो जाना अपने आप में दुखद और एक लंबी स्टोरी कहानी को बयां करता हुआ, इसकी प्रामाणिकता तो बिल्कुल सत्य साबित होती है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह होगा। अब मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर भी टर्न कर रहा हूँ, ये देखिए कितना विशाल ये गांव रहा होगा, और सभी लोग छोड़ के जा चुके हैं। दुखद घटना, अविस्मरणीय कहानी। नमस्कार है उन लोगों को